तो अभी हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द स्टमक की। तो स्टमक की हम लोग बात करेंगे स्टमक। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि स्टमक होता कहाँ है। तो स्टमक जो होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में अपना स्टमक होता है। तो मैंने 9 एब्डोमिनल पार्ट जो मैंने बता दिया था, एब्डोमेन के जो पहला जो वीडियो था उसमें बता दिया था, तो उसको एक बार ही देख लेने का, तो उसमें है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर स्टमक का डायग्राम बनाऊँ तो स्टमक कैसा दिखता है, तो कुछ ये ऐसा स्टमक दिखता है। ऐसा स्टमक यहाँ पे दिखेगा और ये यहाँ पे होता है ड्यूडनम। ये ड्यूडनम होता है बेसिकली, और यहाँ से अपना जेजनम होता है। ये जेजनम होता है और ये इलियम होता है। यहाँ पे होता है सीकम और यहाँ से लटका होता है अपना अपेंडिक्स। तो ये हो गया। उसके बाद होता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन होता है, फिर ट्रांसफर कोलोन होता है। तो ये सीकम, अपेंडिक्स, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन होता है, फिर होता है डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन और रिक्टम और ये एनस हो गया। तो ये अपना स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अब इसमें अगर बात करूँ तो जो ये स्टमक होता है बेसिकली, ये इसका होता है फंडस एंड ये बॉडी पार्ट होता है, और ये होता है अपना यहाँ पे होता है पाइलोरस। ये पाइलोरस होता है बेसिकली, यहाँ पे पाइलोरस। और ये अपना होता है ड्यूडनम। तो ये ड्यूडनम होता है। और यहाँ पे जो होता है, जो यहाँ पे अपना होता है कि इसको एक सेकेंड, यहाँ पे अपना ये जो आ रहा है बेसिकली, ये क्या होता है बेसिकली, ये अपना होता है ईसोफेगस, जो कि डायफ्राम को पियर करता है T10 लेवल पे। T10 लेवल पे डायफ्राम को पियर करता है। तो ये डायफ्राम होता है। तो इसको डायफ्राम को T10 लेवल पे क्रॉस करता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, डायफ्राम है। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है, T11 लेवल पे ख़त्म होता है, और T11 से अपना स्टमक चालू जाता है। ये होता है। तो स्टमक यहाँ से चालू जाता है, और यहाँ पे ऊपर एक फिजियोलॉजिकल स्पिंटर होता है, और यहाँ पे होता है एक एनाटॉमिकल स्पिंटर। तो फिजियोलॉजिकल स्पिंटर होता है और एनाटॉमिकल स्पिंटर होता है। तो अगर इसको मैं फिर से बनाऊँ तो देखो, तो स्टमक मैंने बना दिया, तो इसको मैं बना देता हूँ। तो देखो, ये अपना यहाँ पे होता है कार्डियक एंड होता है बेसिकली, और यहाँ पे होता है फिजियोलॉजिकल स्पिंटर। ये क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। स्पिंटर का मतलब क्या होता है, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करे। मतलब एक बार यहाँ पे अगर कोई चीज़ आ गई तो उसको ऊपर नहीं जाने देता है। और दूसरी बात ये होता है, यहाँ पे होता है अपना पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर का बेसिकली काम क्या होता है, ये भी क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। कि मतलब एक बार एक क्या हुआ, खाना यहाँ पे आया तो स्पिंटर मतलब ये दरवाज़ा जो है खुल जाता है, तो यहाँ पे आ जाता था। जैसे खाना यहाँ पे आ गया ड्यूडनम वगैरह में, तो ये बंद हो जाता है। तो बैक फ्लो को ही प्रिवेंट करता है। अब ये यहाँ पे इसके दो सरफेस होते हैं, एक पोस्टीरियर सरफेस जो पीछे तरफ, और एक एंटीरियर सरफेस होता है। ये इसका फंडस और इसका बॉडी और इसका पाइलोरस वाला पार्ट होता है, पाइलोरस वाला पार्ट। अब इसके दो बॉर्डर होते हैं, एक होता है राइट बॉर्डर, एक होता है लेफ्ट बॉर्डर। राइट बॉर्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, लेजर कर्वेचर है ना। ये लेजर कर्वेचर होता है बेसिकली, लेजर कर्वेचर। और ये होता है ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। ये जो है ना, ये बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। तो ये ग्रेटर कर्वेचर होता है। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इसकी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, सिलियक ट्रंक। तो हम लोग सिलियक ट्रंक को देखेंगे, और इसको बनाते हैं हम लोग सिलियक ट्रंक को। देखो, सबसे पहले ये अपना एरोटा होता है, अपने को पता है एरोटा होता है, और यहाँ पे बेसिकली होता है सिलियक ट्रंक। तो ये मैंने सिलियक ट्रंक यहाँ बना दिया। तो दिस इज सिलियक ट्रंक। अब सिलियक ट्रंक बन गया। यहाँ पे अगर स्टमक बना दें तो ये यहाँ पे स्टमक, और ये अपना ड्यूडनम बन गया। ये ड्यूडनम, और ये यहाँ पे जेजनम वगैरह बन गए। ये ड्यूडनम, और यहाँ पे होता है बेसिकली अपना स्प्लीन। स्प्लीन बन गया, स्प्लीन बन गया। और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ लीवर को। ये रे यार शी। तो यहाँ पे मैं, चलो इसको लीवर को मैं इधर छोटा सा बना देता हूँ, इसको ऐसा करके। तो यहाँ पे लीवर को बना दूँ इसको, और यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये लीवर बन गया। तो अभी देखो, अभी मैं अगर इसको बताऊँ तो ये अपना ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, मैंने बना दिया था सिलियक ट्रंक है। तो ये सिलियक ट्रंक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सिलियक ट्रंक। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ब्रांचेज देखेंगे। सबसे पहले एक ब्रांच यहाँ पे आती है स्टमक में, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और उसके बाद एक यहाँ पे जाएगी, लीवर के पास में जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। अब कॉमन हिपैटिक आर्टरी 3 ब्रांच देती है। एक तो देती है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर,
हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर जो कि लीवर में जाएगी, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। एक होती है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, तो दिस इज गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। और एक और ब्रांच देती है यहाँ पे, ये होता है क्या, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये 3 ब्रांच देती है अपना कॉमन हिपैटिक आर्टरी के 3 ब्रांच, कौन कौन से, एक वाला ए राइट हिपैटिक कॉमन हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, और ये गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, और ये कौन सा ब्रांच हो गया, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हो गया। उसके बाद सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांच होते हैं, एक तो पहला लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा कॉमन हिपैटिक आर्टरी, तीसरा एक और ब्रांच देती है जो कि यहाँ पे स्टमक से पीछे से जाएगी, स्टमक के पीछे डॉट डॉट मतलब स्टमक के पीछे से जाके स्प्लीन में सप्लाई देगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लीनिंग आर्टरी। अब स्प्लीनिंग आर्टरी की जो ब्रांच होती है, एक तो देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और यहाँ पे एक ब्रांच देती है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। और एक जो है गैस्ट्रोड्यूडनल भी एक ब्रांच देती है, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी भी एक ब्रांच देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट गैस्ट्रिक, और दोनों मिल जाती हैं। तो ये क्या देती है बेसिकली, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो अगर मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करूँ तो सीलियक ट्रंक जो होता है, सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांचेस होते हैं, सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन से, पहला मैंने बताया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा क्या था, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, तीसरा क्या था, स्प्लीनिंग आर्टरी। स्प्लीनिंग आर्टरी 2 ब्रांच देगी, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक क्या देगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी 3 ब्रांच देगी, कौन, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये 3 ब्रांच देगी। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कोई ब्रांच नहीं देती। तो ये बेसिकली ये पूरा क्या हो गया अपना, सीलियक ट्रंक हो गया। तो ये पूरा स्टमक का ब्लड सप्लाई, सीलियक ट्रंक बेसिकली क्या है, आर्टरी है, वेन नहीं है, याद रखने का, वेन नहीं होती है, ये हो गया। अब उसके बाद जब अभी मैंने बता रहा हूँ, तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो ये स्टमक दिख रहा है, ये स्टमक दिख रहा है, यहाँ पे डायफ्राम जो है पियर करता है किसको, डायफ्राम को पियर करता है इसोफेगस T10 लेवल पे, और यहाँ पे T11 लेवल पे ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टमक का फंडस पार्ट है, ये वाला पूरा बॉडी पार्ट है, और ये पाइलोरिक का पार्ट है। यहाँ पे होता है एनाटॉमिकल स्पिंटर, यहाँ पे होता है फिजियोलॉजिकल स्पिंटर, और ये बेसिकली ड्यूडनम है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला बॉर्डर, ये कौन सा है, बेसिकली ग्रेटर कर्वेचर या फिर लेफ्ट बॉर्डर बोलते हैं। और ये वाला बॉर्डर कौन सा होता है अपना, ये वाला बॉर्डर होता है बेसिकली लेसर कर्वेचर या फिर राइट बॉर्डर। और इसके 2 सरफेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होते हैं। अब देखो अगर स्टमक को मैं काट दूँ ना, बाहर से अगर ऊपर से काट दूँ, तो स्टमक में ये यहाँ पे रुकी मिलेगी। ये जो रुकी मिलती है बेसिकली ये क्या होती है, बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। देखो ये सब जो ऐसा है ना, यहाँ पे ये सब रुकी है, ये बेसिकली क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। और यहाँ पे होता है एनाटॉमिकल स्पिंटर, यहाँ पे होता है फिजियोलॉजिकल स्पिंटर, ये हो गया। अब देखो सीलियक ट्रंक बताना, अभी सीलियक ट्रंक में अभी हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग सीलियक ट्रंक देखते हैं। तो देखो सीलियक ट्रंक देखना अभी, और सीलियक ट्रंक बताने की कोशिश करो। देखो बहुत ही सिंपल है, तो देखो सबसे पहले ये यहाँ पे अपना सीलियक ट्रंक है, तो ए वाली कौन सी आर्टरी हो गई, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और कॉमन हिपैटिक आर्टरी के 3 ब्रांच, ये पहली वाली हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, दूसरी वाली गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, तीसरी वाली यहाँ से जा रही है, ये है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और एक और ब्रांच देगी सीलियक ट्रंक, ये सीलियक ट्रंक कौन सी ब्रांच दे दी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, और कॉमन हिपैटिक आर्टरी के 3 ब्रांच, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और सीलियक ट्रंक का तीसरा ब्रांच का है यहाँ पे स्प्लीनिंग आर्टरी, जो कि स्टमक के पीछे जा रही है। और स्प्लीनिंग आर्टरी 2 ब्रांच देगी, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक देगी यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और जो गैस्ट्रोड्यूडनल है यहाँ से एक और आएगा, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, दोनों मिल जाएंगे, एनास्टोमोसिस हो जाएगा दोनों का, ये हो गया। तो ये मैंने सीलियक ट्रंक बेसिकली अब समझ गया होगा सीलियक ट्रंक होता है। अब देखो ये एरोटा जाता है बेसिकली, और एरोटा पूरे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई यहाँ पे एरोटा कर रहा है, पूरे इंटेस्टाइन को पूरा एनास्टोमोसिस वहाँ पे हुआ रहता है। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो फिर से यही है, यहाँ पे फिर से यही डायग्राम है। ये देखो ये सीलियक ट्रंक हो गया, सीलियक ट्रंक, तो एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी, और ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी, तो यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। तो अभी ये डायग्राम तो समझ गया होगा, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल है, अगर इसमें एक बार फिर से बता दूँ, देखो सीलियक ट्रंक, एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ये दिया हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, ये दिया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी दिया है, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी दिया, और गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी दे दिया क्या,
गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का एक ब्रांच कौन सा था, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी का एक ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी, यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये सब इसलिए इसके ब्रांच है, तो ये सब मैं समझा चुका हूँ। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो इस सिलियक ट्रंक हम लोग ने देख लिया, सिलियक ट्रंक हम लोग ने देख लिया पूरा। अब देखो कि अभी जैसे ही अगर मैं एब्डोमेन को देखूं, अगर एब्डोमेन को मैं, तो देखो सबसे पहले अगर मैं एब्डोमेन को देखता हूँ ना, सबसे पहले अगर मैं एब्डोमेन को देखता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है अपना एब्डोमेन। मतलब क्या, मैंने स्किन और मसल वगैरह हटा दिए तो ये पीला कलर का स्टमक मिलेगा, तुरंत इंटेस्टाइन नहीं मिलेगा, पीला कलर का स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर ओमेंटम। और ओमेंटम क्या होता है बेसिकली, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेंटम। तो बेसिकली होता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब इस पीले वाले कलर को हम लोग हटा देते हैं, मोमेंटम को हटा देंगे तो देखो अपना इंटेस्टाइन यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये पूरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और देखो ये क्या है बेसिकली, ये अपना वाला ये क्या है बेसिकली, लीवर, लीवर, ये राइट लोब लेफ्ट लोब, अब इसको जो सेपरेट कर रहा है लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और यहाँ पे जो वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, स्टमक। ये क्या होता है, अपना स्टमक होता है। और ये पूरा क्या होता है बेसिकली, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इतना स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो और अगर इसको डायग्राम दिखाऊँ मैं, तो देखो ये वाला कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्या है, ओमेंटम है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, पूरा लीवर है, यहाँ लीवर थोड़ा सा कटा हुआ है। और ये बेसिकली क्या है, स्टमक है, और ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस। और ये कौन सी मसल है, डायफ्राम मसल। और जो काले कलर का है बेसिकली क्या है, स्प्लीन है, ये यहाँ पे स्प्लीन रहता है, स्टमक के पीछे स्प्लीन होता है। अब मैं ओमेंटम को हटा दूँ, तो अब ओमेंटम को हटा देता हूँ तो देखो क्या मिलेगा अपने को, ये ओमेंटम हट गया, ये देखो अपना मोमेंटम को मैंने हटा दिया। अब जैसे ही मोमेंटम को हटा दिया तो पीले वाले यहाँ पे पूरा पीला 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 कलर का, उसको हटा दिया तो देखो ये क्या मिल रहा है अपने को, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रहा है अपने को, स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रहा है अपने को, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बेसिकली क्या मिल रहा है बताओ, लीवर। ये क्या है, लीवर। और ये कौन सा बेसिकली लिगामेंट है, ये अपना कौन सा लिगामेंट है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि राइट और लेफ्ट लोग को सेपरेट कर रहा है। और ये अपना जो है कौन सी मसल है बेसिकली, डायफ्राम, डायफ्राम मसल है ये अपनी, क्या है, डायफ्राम, जो कि थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। और अपना स्टमक यहाँ पे कहाँ रहेगा बेसिकली, अपना स्टमक, ये देखो यहाँ पे अपना स्टमक है, यहाँ पे आ गया स्टमक, यहाँ पे स्टमक आ गया बेसिकली। और ये पूरे क्या है बेसिकली, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये पूरा क्या है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये देखो देखो ये पूरा, ये अपना क्या है बेसिकली, लीवर है, ये लीवर है। ये यहाँ पे जो लिगामेंट है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ये पूरा अपना क्या है बेसिकली, इंटेस्टाइन है, ये पूरा इंटेस्टाइन है। और ये कौन सी मसल है बेसिकली, डायफ्राम मसल, ये क्या है अपनी डायफ्राम। और ये लंग्स है अपने, ये लंग्स है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बेसिकली, हार्ट है, ये क्या अपना हार्ट है, हार्ट है ये। तो ये डायफ्राम क्या करती है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर रही है यहाँ पे। तो होप ये समझ गया होगा। तो ये बेसिकली स्टमक के बारे में था, स्टमक के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे स्टमक का नर्व सप्लाई अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, तो वो पे समझा होगा पूरा। ये हो गया, उसके बाद ये मैंने बता दिया। इधर कुछ नहीं है तो हाँ, तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।